फ्लेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई और विमान के अंदर ही जल गया। उससे 2 हथगोलों जितना शक्तिशाली विस्फोट हुआ। धमाके से फैंटम की दुम टूट गई और वो सीधा नीचे गिरने लगा। जमीन से सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर चालक दल के दोनों सदस्य नीचे कूद जाते हैं। हर एक को 300 जी झेलना पड़ता है, यानी 300 गुना गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ ही सेकंड बाद फैंटम जमीन से जा टकराता है और आग के गोले में बदल जाता है। चूंकि इस हादसे में विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, इसलिए जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में असमर्थ रहते हैं कि आखिर फ्लेयर जहाज के अंदर ही कैसे जल गया। पायलट और हथियार प्रणाली अधिकारी दोनों की गर्दनों और पीठ में एकाएक विमान से बाहर कूदने पर लगे झटके की वजह से गंभीर चोट आती है। शुक्र है वो आग की चपेट में नहीं आया। जल्दी ही दोनों स्वस्थ हो जाते हैं और फिर से उड़ानें भरना शुरू कर देते हैं। इस हादसे में $2.5 करोड़ का फैंटम तबाह हो जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के तट से सटा हिंद महासागर। रात को करीब 9 बजे ग्रीस के जहाज ओशियानोस पर सवार यात्रियों को सूचित किया जाता है कि जहाज में पानी भर रहा है। इस वक्त नीचे की तरफ पानी भर गया है। इससे पहले कि कुछ यात्री डेक तक पहुंच पाए, जहाज की 2 जीवन रक्षक नौकाओं को पानी में उतारा जा चुका है। दुर्भाग्य से उनमें से एक नौका पर कप्तान समेत चालक दल के लगभग सभी सदस्य सवार हैं। अब बाकी सब यात्री खुद अपने भरोसे हैं। हालांकि जहाज पर अब भी कुछ जीवन रक्षक नौकाएं मौजूद हैं, पर जहाज तेजी से पानी में झुकता जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को जीवन रक्षक नौकाएं पानी में उतारने में बहुत मुश्किल हो रही है। जब सुबह होती है, जहाज पर मौजूद एक यात्री संकट संदेश भेजता है। हम इस वक्त चैनल 16 पर हैं, चैनल 16 पर। क्या आप मदद कर सकते हैं? ओवर। बचाव नौकाएं आ पहुंचती हैं, मगर 6 मीटर ऊंची लहरों के थपेड़ों की वजह से यात्रियों का उनमें उतर पाना नामुमकिन हो जाता है। अब बचाव अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन डूबते हुए यात्रियों को सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही बचाया जा सकता है। बचाव कार्य के लिए भेजे गए दक्षिणी अफ्रीका सेना के हेलीकॉप्टरों में से एक पर जहाज का कप्तान भी सवार है। वो राहत और बचाव कार्य में हाथ बटाने के लिए आया है। हवा के तेज झोंकों की वजह से बात बिगड़ जाती है और पायलट डूबते हुए जहाज के डेक पर बचाव दल के सदस्यों को उतारने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन फिर कुछ यात्रियों की मदद से आखिर वो बचाव कर्मचारियों को जहाज पर उतार ही देते हैं। अब उन्हें डूबते हुए जहाज पर मौजूद बाकी 200 यात्रियों को बचाना है और समय बहुत कम है। एक बार में एक साथ 2-2 यात्रियों को डेक से हेलीकॉप्टर में खींचा जाता है। ये बहुत ही धीमी और तनावपूर्ण प्रक्रिया है, पर 10 घंटे बाद जब जहाज डूबना शुरू करता है, ओशियानोस के 402 यात्रियों में से सबसे आखिरी यात्री को भी सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया जाता है। कुछ ही पल बाद 7000 टन भारी जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब जाता है और देखते ही देखते ओशियानोस समुद्र में जल समाधि ले लेता है। ओशियानोस उस वक्त डूबना शुरू हुआ जब एक टूटे हुए पाइप के जरिए समुद्र का पानी उसके इंजन कक्ष में घुस आया। इंजन कक्ष में पानी भर जाने से इंजन ठप हो गया और जहाज बीच समुद्र में बंद पड़ गया। आखिरकार ओशियानोस एक तरफ झुकता चला गया, उसका अगला हिस्सा पानी में डूब गया और फिर पूरा जहाज समुद्र में समा गया। इस हादसे से निपटने में लापरवाही बरतने के लिए दोषी ठहराया। शुक्र है कि इस हादसे में न तो किसी की जान गई और न ही कोई घायल हुआ। स्टीमबोट स्प्रिंग्स कोलोराडो। दुनिया भर के रैली रेस कार ड्राइवर्स पहली बार आयोजित रैली नेशनल चैंपियनशिप स्पर्धा में हिस्सा लेने आए हैं। लगभग 250 किलोमीटर की 2 दिन तक चलने वाली इस रेस में कारें कोलोराडो के पहाड़ों की बेहद जोखिमपूर्ण और ऊबड़-खाबड़ तलहटी में दौड़ लगाती है। रेसर ट्रेविस पस्ट्राना इस वक्त इस रेस में सबसे आगे निकलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अपने नेविगेटर की सलाहों पर अमल करते हुए पस्ट्राना अपनी कार की रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से जल्दी आगे पहुंचने का फैसला करते हैं। बाईं ओर 5- दाईं ओर 4+। आप जिंदा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बाप रे बाप, ये सवारी मैं कभी नहीं भूलूंगा। पस्ट्राना लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोड़ पर पहुंचते हैं। वो एक उभार से टकराते हैं जिससे उनकी कार हवा में उछल जाती है। पस्ट्राना की कार 8 जबरदस्त कलाबाजियां खाती है।
पर अपनी सुरक्षा पोशाक और रोल केज की बदौलत पस्ट्राना और उनके नेविगेटर में से किसी को कोई चोट नहीं आती। आप जिंदा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ तक उनकी $2 लाख की रेस कार का सवाल है, केज बिल्कुल ठीक ठाक है। केज नहीं होता तो बचना मुश्किल था। बहुत मजबूत केज है। वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। आप जिंदा है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बाप रे बाप, ये सवारी में कभी नहीं